हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डॉग बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उनके पीछे क्या रीज़न है, वो डॉग ऐसा क्यों करते हैं, तो सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि डॉग अपने दूसरे पार्टनर डॉग से कैसे बात करता है, वो कैसे अपने जो मालिक है, जो ओनर है, उसको अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करता है, वो कैसे अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखें और उन सभी लोगों को शेयर करें जिनके पास पेट एनिमल है, ताकि वो उनकी फीलिंग्स को समझ सकें और वो अंडरस्टैंड करें कि उनका डॉग उनको क्या कहना चाह रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आपका डॉग है वो पोटी करता है तो पोटी करने के बाद वो अपने पैरों को ज़मीन पे रगड़ता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा करने से उसके पैर में जो स्कैंट ग्लैंड होते हैं उसमें से फेरोमोन्स रिलीज होते हैं, जो फेरोमोन्स केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं दूसरे डॉग के लिए, ताकि वो दूसरे डॉग को बता सके कि जो एरिया है वो उससे रिलेटेड है, वो वहाँ का राजा है, वो उसकी टेरिटरी है, तो आप उसमें एंटर ना करें। और आपने नोटिस किया होगा काफ़ी डॉग पोटी करने से पहले वहाँ उस जगह को स्मेल करते हैं। तो वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें अगर कोई स्ट्रेंज फेरोमोन्स हैं, उन्हें कुछ अलग लगे कि हाँ यहाँ किसी प्रीडेटर हो सकता है या कुछ और स्ट्रेंज फेरोमोन्स है, तो वो वहाँ पोटी नहीं करेंगे, वो किसी सेफ एरिया में जाके पोटी करेंगे। तो हम कॉमनली देखते हैं कि जो डॉग होता है वो सूसू करने के टाइम अपनी टांग उठा के वो किसी गाड़ी के टायर पे या गली के खंबे पे या गली के कॉर्नर पे सूसू करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? ऐसा करने के पीछे भी कुछ रीज़न है। तो रीज़न नंबर 1 ये है कि वो सूसू के साथ साथ कुछ फेरोमोन्स भी रिलीज़ होते हैं, जिससे कि वो दूसरे डॉग को बताता है कि ये जो गली है, ये जो एरिया है, वो उसका एरिया है। तो रीज़न नंबर 2, वो ऐसा अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल प्रेफरेंस के लिए भी करता है। अगर कोई फीमेल उस फेरोमोन को स्मेल करती है, तो अगर वो फेरोमोन्स उस फीमेल को अच्छे लगते हैं, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो उस डॉग के साथ जा सकती है और वो मेटिंग कर सकते हैं। तो इसका रीज़न ये भी है। तो हमने देखा होगा कि कुछ एक डॉग ऐसे होते हैं जो अपने बैक पोर्शन को ज़मीन पर रगड़ते हुए चलते हैं, अपने बट एरिया को। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? जो डॉग्स होते हैं उनके एनस के साइड में 2 एनल ग्लैंड होते हैं। कई बार क्या होता है, उन ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, तो जिसके कारण इरिटेशन होती है, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या वो ग्लैंड ब्लॉक हो गया हो, तो उसके कारण वो डॉग क्या करता है, वो अपनी बट को ज़मीन पे रगड़ता है ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ा पेन या इरिटेशन कम हो। और आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो अपने बैक पोर्शन को चाटते रहते हैं, लिक करते हैं। तो लिक करने का यही कारण है कि लिक करते हैं तब उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, वो रिलीफ फील करते हैं, इसलिए वो बार बार अपने बैक पोर्शन को लिक करते हैं। और कई बार वर्म इन्फेक्शन भी हो जाता है। जो वर्म्स होते हैं डॉग के पेट के अंदर, वो वर्म भी एनस में इरिटेशन कर देते हैं, जिसके कारण वो इस बट एरिया को अपनी ज़मीन पे रगड़ता है। तो ये थे इसके कारण। जब डॉग हम्प करता है, अगर नॉर्मली हम्प कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो थोड़ा सा सेक्सुअली एक्टिव तरीके से हम्प कर रहा है तो ये काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अगर कोई फैमिली मेम्बर आपके पास में हो तो डॉग हम्प क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न है। तो नंबर 1 ये है कि आपका डॉग सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, तो उसको मेटिंग करवाना ज़रूरी है। अब नंबर 2 ये है, मान लो अगर आपका डॉग किसी टेडी बियर पे, किसी टॉय पे, चेयर पे या आप पे वो हम्प कर रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि वो डॉग शो कर रहा है कि ये जो चीज़ है वो सिर्फ मेरी है, उस पे मेरा हक है। अब आपने नोटिस किया होगा, जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो डॉग भाग के जाता है और गेस्ट के ऊपर हम्प करता है। तो इसका रीज़न ये है कि वो उस जो गेस्ट है उसको अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि इस घर में मैं भी रहता हूँ। और वो इनका अलग तरीका है वो अपने गेस्ट को हाय बोलने का या हेलो बोलने का, ग्रीटिंग्स करने का। फीमेल डॉग भी हम्प करती है, ज़रूरी नहीं है कि मेल डॉग ही हम्प करता है। अगर कोई ऑकवर्ड सिचुएशन है तो आप अपने डॉग को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई टॉय अपने डॉग को दे सकते हैं। जब डॉग सो रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो डॉग के हेड रीजन है या उसके जो लेग्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, वो ट्विचिंग करते रहते हैं। तो काफ़ी ओनर्स हैं जो घबरा जाते हैं कि कहीं डॉग को कुछ बीमारी तो नहीं होगी, कहीं सीजर तो नहीं आ रहे। तो इसका रीज़न ये है कि जब आपका डॉग डीप स्लीप में होता है तो वो ड्रीम देख रहा होता है। जैसा जैसा ड्रीम के अंदर हो रहा है तो उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट कर रही है। तो रिएक्ट करने के कारण वो बॉडी है जो ट्विचिंग होती है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। जो डॉग्स हैं वो कुछ जगह को क्यों डिग करते हैं, वो उनको क्यों खरोचते रहते हैं उस जगह को, तो इसके पीछे भी रीज़न है।
तो रीज़न नंबर 1 कि वो बोरिंग फील कर रहे हो, बोर हो रहे हो, तो फॉर फन के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। और रीज़न नंबर 2 कि अगर समर का सीज़न है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो डॉग क्या करता है, उस जगह को डिग करता है और जो नीचे वाला जो सरफेस होता है वो काफ़ी कूल होता है, तो वो अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए भी ऐसा करता है। और रीज़न नंबर 3 कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल डॉग है, वो अगर ऐसा कर रही है तो वो अपने नेस्टिंग बिहेवियर को शो कर रही है, वो अपने बच्चों के लिए बेड बना रही है, घर बना रही है, तो उसका रीज़न ये है। काफ़ी डॉग्स हैं जो अपनी बॉडी को रोल करते हैं किसी मिट्टी के अंदर या ग्रास के अंदर, कहीं पार्क में या आपके बेड पे, अपने कारपेट पे, वो अपनी बॉडी को रोल करते रहते हैं, रब करते रहते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? मान लो कि आपने अपने डॉग को नहलाया है किसी शैम्पू से, अगर उस डॉग को उस शैम्पू की फ्रेगरेंस अच्छी नहीं लगी तो वो क्या करेगा, नहलाने के बाद अपनी बॉडी को किसी दीवार के अगेंस्ट रब करेगा या मिट्टी में अपनी बॉडी को रब करेगा या ग्रास पे रब करेगा, ताकि वो उस फ्रेगरेंस को निकाल सके और जो ग्रास की फ्रेगरेंस है वो उसकी बॉडी में आ जाए। मतलब ये है कि वो उस फ्रेगरेंस को चेंज करना चाहता है। अगर डॉग अपने बेड पे अपनी बॉडी को रब कर रहा है या कारपेट पे रब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो फेरामोन्स है या जो अपनी फ्रेगरेंस है उस बेड पे छोड़ना चाहता है, ताकि दूसरे डॉग को पता लगे कि ये जो बेड है या कारपेट है उस डॉग से बिलोंग करता है। तो सभी डॉग हैं जो अपने ओनर को लिक करते हैं, ये तो हम सभी ने नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो वो डॉग अपने ओनर को लिक क्यों करते हैं, उसका भी रीज़न है। तो रीज़न ये है कि वो अपना जो लव है, जो अफेक्शन है, वो अपने ओनर के प्रति दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ वो अपने ओनर से काफ़ी प्यार करते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब वो ओनर के हाथ को लिक करता है, ओनर की बॉडी को लिक करता है, तो वो उसकी स्किन है, जो उसका स्वेट है, उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसको वो मेमोराइज़ कर लेता है। और जब वो डॉग का ओनर घर से बाहर जाता है या घर के आसपास होता है, तो वो डॉग है उसको सेंस कर सकता है अप टू 1/2 किलोमीटर। अगर आप घर में आ रहे हैं डॉग का ओनर, तो उसे पता लग जाता है कि मेरा ओनर घर के आसपास ही है। तो इसका रीज़न ये भी होता है। तो ये थे डॉग के कुछ बिहेवियर और उनके पीछे के रीज़न। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो इसे लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं कि कौन सा बिहेवियर आपको इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। थैंक यू।